हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह। आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका आज हम लोग देखने वाले हैं एक लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन। इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है कि जो भी सिचुएशन गिवन है वो सिचुएशन जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अपने जो भी यूजफुल कॉन्सेप्ट थे वो हमने अपने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया, जिसको जो लेक्चर 1 था अपना। तो लेक्चर 1 में हमने क्या क्या देखा था कि जो सीक्वेंस होती क्या है। पहला टॉपिक था अपना कि सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस क्या है, कोई स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है, कुछ अरेंजमेंट है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रिडिक्शन मतलब नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है वो बता सकते हैं। तो हम लोग कहते थे कि वो क्या है, एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस और फिर इसके बाद सीक्वेंस से शुरू करते करते हम लोग प्रोग्रेशन पर गए थे। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में एक माइनर डिफरेंस है, क्योंकि सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस में जो है वो nth टर्म मतलब जनरल टर्म का फार्मूला नहीं बनने का। हो सकता है कि कुछ सीक्वेंसेस ऐसी हों जिनके जनरल टर्म का कोई फार्मूला ना हो। जनरल टर्म करने का मतलब कोई ऐसा टर्म जिसकी मदद से हम सारे के सारे उस सीक्वेंस की सभी टर्म्स को लिख सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म करने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी टर्म जो समझ लो एक फार्मूले की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से हम उस सीक्वेंस की सभी टर्म्स को लिख सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, उस सीक्वेंस का क्या है, वो फार्मूला है, समझ लो। उसको कहेंगे हम लोग जनरल टर्म। तो अपना क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखें अगर, तो पहले क्वेश्चन के पहले आपको ये जो प्रोग्रेशन का मीनिंग है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमने जनरल फॉर्म बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और ये जो फर्स्ट टर्म है इसको कहते हैं a1 या a, दोनों कह सकते हैं, a1 या a फर्स्ट को। ये है अपना फर्स्ट टर्म, ये अपना टर्म फर्स्ट है, ठीक है। ये है अपना सेकेंड टर्म जिसको हम लोग कहते हैं a2। ये है अपना थर्ड टर्म, ये है अपना थर्ड टर्म जिसको कहते हैं हम लोग a3। और ये है अपना फोर्थ टर्म जिसको कहते हैं a4। और इसमें जो d है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर डिफरेंस की वैल्यू कॉमन हो, मतलब सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू मिले जिससे एपी के नेक्स्ट टर्म मिलते रहे, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डी इज कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ये जो सिचुएशन गिवन है इसकी मदद से जो प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट होगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है अपना, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी का फेयर है, टैक्सी का किराया भाड़ा है, वो क्या है, ईच किलोमीटर, पर किलोमीटर पे गिवन है। कैसे है, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो है वो कितना है, फेयर कितना है अपना, ₹15। तो फर्स्ट टर्म है, तो हम लोग एपी कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो एपी के फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एपी के फर्स्ट टर्म को कहते हैं ए। तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी उसको हम लोग करेंगे ए। तो ए इक्वल टू गिवन है 15। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ₹15 है कितना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। अब अगर फर्स्ट किलोमीटर हम लोग टैक्सी पे बैठे और एक ही किलोमीटर चले तो अपने को ₹15 देने पड़ेंगे। और इससे एक्स्ट्रा जितने किलोमीटर चलेंगे हम लोग, पर किलोमीटर पे अपने को ₹8 पे करने हैं। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, पहले किलोमीटर के लिए ₹50 पे कर देना है। फिर इसके बाद जितने किलोमीटर हम चलेंगे पर किलोमीटर पे रेट है अपना ₹8 है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट किलोमीटर का ये ₹15 है तो सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा, इसमें ₹8 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ₹8 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो सेकेंड टर्म अपना हो जाएगा एपी का ए प्लस डी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 प्लस और कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, ₹8। तो ये हो गया अपना 23। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 और सेकेंड के लिए अभी क्या हो गया, पहले के लिए तो 15 पे ही करने थे और सेकेंड में क्या हो रहा है कि पहले वाले से 8 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब एडिशनल किलोमीटर्स के लिए, एडिशनल किलोमीटर्स के लिए कितने पे करने हैं, 8 रुपीज। पहले के लिए 15 एडिशनल, मतलब उससे जितना चलेंगे ज्यादा, उससे 1 किलोमीटर जितना ज्यादा चलेंगे पर किलोमीटर पे अपने को 8 रुपीज पे करना है। तो 2 किलोमीटर चला तो पहले किलोमीटर का हो गया 15 और दूसरा वाला किलोमीटर जैसे होगा आगे तो उसके लिए अपना हो जाएगा फिर 8 रुपीज। तो 15 प्लस 8 हो गया अपना 23 अगर 2 किलोमीटर गए तो। अगर ऐसे ही 3 किलोमीटर तक की बात हो, 3 किलोमीटर की बात होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 किलोमीटर का 23 था तो इसमें 8 रुपीज और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब A3 की वैल्यू हो जाएगी अपनी 31। A3 की वैल्यू हो जाएगी 31। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले किलोमीटर का तो हो जाएगा 15 रुपीज और नेक्स्ट 2 किलोमीटर का जो है, पहले किलोमीटर का ये तो हो गया, पहले जैसे 3 किलोमीटर चलने हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो पहले किलोमीटर का फेयर यहाँ से यहाँ तक का फेयर हो गया 15 और यहाँ से यहाँ तक का फेयर, अब यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का 1-1 किलोमीटर का फेयर लग रहा है 88 रुपीज। तो ये हो गया 16 प्लस 15, ये हो गया टोटल 31 रुपीज। ठीक है, सो 2 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे है 8। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे कुछ कॉमन सा मिल रहा होगा, तो अगर हम इसकी एपी कंस्ट्रक्ट करें तो क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म हो गया 15, सेकेंड टर्म हो गया 23, थर्ड टर्म हो गया 31 और नेक्स्ट ऐसे 4 किलोमीटर चलेंगे तो 8 रुपीज और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 39 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो ये एपी जो है ये 8 प्लस 8 करने से मिल रही है। यहाँ पे 15 में 8 किया तो 23, इसमें 8 ऐड किया तो 31, इसमें ऐड किया 8 तो 39। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 8 है। और जब डिफरेंस कॉमन होता है तो हम लोग कहते हैं कि गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। ठीक है, गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये क्या हो गया, एक एपी है, तो क्या करेंगे, हियर d इक्वल टू 8, hence the given situation is an AP। चलिए ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर। कोई सिलेंडर है जिसमें एयर का प्रेशर है, एयर हवा भरी हुई है। When a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining at a time, और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा है, मतलब हवा निकालने के लिए एक पंप लगा है, वो क्या करता है 1/4 उसमें से कम करता है, जितनी भी हवा है उसका 1/4 उसमें से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो उसको करते हैं, मान लेंगे हम लोग कि इस कंटेनर में अपना ये जो सिलेंडर है इसमें एयर का कितना है, एयर का वॉल्यूम जो है वो x है, एयर की वैल्यूम कितनी है, x है। एज्यूम सोल्यूशन सेकंड, फर्स्ट का सेकंड का सोल्यूशन है। ठीक है, तो वी एज्यूम वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज इक्वल टू x। ठीक है, x। तो अगर उसमें x है, सिलेंडर में वैल्यूम कितनी है, x है, एयर की वैल्यूम। ठीक है, x, और यहाँ पे तो डायमेंशन तो इसकी दी नहीं गई है, तो x जो भी यूनिट अपना लिख लेंगे, अपना यूनिट क्यूब कुछ भी होगा, यूनिट अब हो सकता है सेंटीमीटर हो, मीटर हो, अब उसका क्यूब लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट तो गिवन है नहीं और वैसे भी यहाँ पे यूनिट का जरूरत भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये यूनिट ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यूनिट नहीं लिखते हम। तो अभी इसमें क्या कर रहा है, तो अगर इसकी तो ये हो जाएगा, इतना तो सिलेंडर में वैल्यूम है एयर का, तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, अपना ए की वैल्यू हो गई x। अब ये वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, इसमें जितनी भी एयर है ये उसका 1/4 बाहर कर दे रहा है, तो x पूरी वैल्यू में इसका 1/4 बाहर करेगा, तो अपना नेक्स्ट कितना बचेगा, सेकेंड टाइम में कितना बचेगा, सेकेंड टाइम बचेगा, टोटल है x, टोटल कितनी है x,
और इसका 1/4 बाहर कर दे रहा है। बाहर कर दे रहा है मतलब निकाल रहा है मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, कितना माइनस करेंगे, टोटल वैल्यूम का 1/4, तो टोटल वैल्यूम का 1/4 हो जाएगा x/4, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा अपना, ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 4x माइनस x, इट मीन्स दैट 3x डिवाइडेड बाई 4, ये अपना A2 बचा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, A3। अब A3 मतलब इसके बाद क्या करेगा, अब जितनी रिमेनिंग पार्ट है उसका भी 1/4 वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, रिमेनिंग जितना है उसका 1/4 बाहर करता है। तो अब अपना A3 निकालेंगे अगर, मतलब थर्ड टाइम में क्या करेगा पंप, अभी जितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है अभी अपना इतना रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग है 3x/4, 3x/4। तो रिमेनिंग पार्ट का भी ये क्या कर रहा है, ये रिमेनिंग पार्ट है और इसका 1/4 वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर करने के लिए मतलब माइनस कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, और कितना है 3x/4 है, और इसका भी 1/4, इसका 1/4 बाहर कर रहा है तो 1/4 बाहर कर दिए, ठीक है। और यहां से आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 और माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 16, और इन सबको कर लेते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। तो ये हो जाएगा 16, 4 से 16 में डिवाइड किया 4 टाइम, 4 3 जा 12x, माइनस 16 से 16 में डिवाइड किया 1 टाइम, 1 से इसमें कर दिया तो ये माइनस होके आ जाएगा 9x डिवाइडेड बाई 16, इस तरीके से, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे एक वैल्यूम तो यहाँ पे गिवन नहीं थी, तो हमने क्या किया कि वैल्यूम मान लिया कि इसमें एयर की वैल्यूम है x। ये हो गया अपना इनिशियल है, ठीक है। इनिशियल मतलब पहले पहले इतना ही था। अब नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहा है वैक्यूम पंप, इसमें से जितनी भी वैल्यू थी उसका 1/4 बाहर कर रहा है। बाहर करने के लिए हमने कर लिया यहाँ पे माइनस, ठीक है। ये टोटल वैल्यूम, इसमें से 1/4 माइनस कर लिया। अब ये इसको सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ तक पहुंच गया 3x/4। अभी ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, तो ये जो 1/4 बाहर कर रहा है वो कितना, जितना रिमेनिंग है उसमें से, रिमेनिंग एट अ टाइम, जितना रिमेनिंग पार्ट है उसका 1/4 फिर से बाहर कर रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट कितना था अपना, ये हो गया रिमेनिंग, अभी अब इतना बचा है, बाहर करने के बाद इतना बचा है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहा है पंप, इस रिमेनिंग पार्ट का भी 1/4 बाहर कर रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट इतना था और इसका 1/4 बाहर कर दिया, तो ये क्या बचा है, इतना, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो अगर हम इसका अब इतना तो A3 तक तो लिख लिए, तो यहां से अगर एक AP कंस्ट्रक्ट करें तो AP क्या होता है, A और A1 दोनों सेम होता है, ठीक है। A1 इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 ऐसे चलता है AP, ठीक। तो इसमें A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है x, A2 की वैल्यू है 3x/4 और A3 की वैल्यू है 9x/16 एंड ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब अगर सभी टर्म्स के बीच का गैपिंग सेम है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये AP है, अदरवाइज ये क्या होगा, AP नहीं होगा। तो AP चेक करने के लिए अपने करना पड़ता है कॉमन डिफरेंस चेक, और कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर सभी का डिफरेंस सेम आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, फॉर डिफरेंस क्या करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या होगा 3x/4 माइनस का x, तो माइनस कर लेते हैं, यहां से एलसीएम हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का x/4, माइनस का x/4, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट टाइम अगर A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस A2 करें तो A3 अपना 9x माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 3x/4, और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16, एलसीएम आएगा 16, और 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से 9x में गुणा कर दिए तो 9x हो गया, माइनस का 4 से 16 में डिवाइड किया तो 4 टाइम, और 4 3 जा 12x, और माइनस करेंगे तो माइनस का 3x डिवाइडेड बाई 16, माइनस का 3x डिवाइडेड बाई
16। ठीक है, इस तरीके से। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था, ये सॉरी जो डिफरेंस आया है A2 माइनस A1 करने पर वो इतना आया है और ये इतना आया है, तो दोनों इक्वल नहीं आए हैं। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है, वो एपी नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस डिफरेंस इज नॉट इक्वल देयरफॉर इट इज नॉट अ एपी। मतलब या तो लिख देंगे दिस सिचुएशन द गिवन सिचुएशन इज नॉट एन एपी। ठीक है, इस तरीके से करना है। और फिर ये थर्ड और फोर्थ भी आसानी है, फटाफट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर। मतलब अगर हम किसी कुएं को खोद रहे हैं, हम लोग किसी वेल को खोद रहे हैं, किसी कुएं को खोदने का जो पहला मीटर अगर हम लोग खुदाई कर रहे हैं तो पहले मीटर का खुदाई कराने का कॉस्ट है 150 रुपीज। और उसके बाद जितना भी हम नेक्स्ट मीटर जाएंगे, मतलब 1 मीटर तक गड्ढा खोदे हैं तो 150 रुपये देने पड़ेंगे। अगर उससे ज्यादा खन मतलब उससे ज्यादा खुदाई की हम, जैसे 2 मीटर तक की खुदाई करवानी है, तो अगर पहले के लिए तो 150 रुपये देने पड़े और उसके बाद की खुदाई के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 150 और प्लस 50 करना पड़ेगा, 150 प्लस 50 रुपीज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये कुआं है अपना, ये कुआं है, इसकी खुदाई करवानी है। ठीक है, तो यहां से हमने जैसे ही खुदाई शुरू करवाई तो यहां से यहां तक उसने जो भी कारीगर थे, अपने जो भी खुदाई करने वाले मजदूर थे, उन्होंने बताया कि अगर हम पहले मीटर मतलब ऊपर ही खुदाई करेंगे, मतलब यहां से यहां तक सिर्फ 1 मीटर तक की खुदाई किया, 1 मीटर है यहां से यहां तक, तो इतना काम लेंगे भैया 150 रुपया। ठीक है, अब अगर आपने 1 मीटर से नीचे गड्ढा खुदवाया तो हर मीटर पे हम क्या करेंगे, 50-50 रुपया बढ़ाते हुए चलेंगे। तो अगर आपने यहां तक 2 मीटर तक खुदवाया तो पहले मीटर का तो 150 रुपया लेगा, लेकिन दूसरे वाले का इससे 50 रुपीज ज्यादा लेगा, मतलब दूसरे वाले का इसने ले लिया 200 रुपीज। अब इससे नीचे और आया तो बोला है कि हर मीटर जितना नीचे लेके जाते जाएंगे हम 50-50 रुपए एक्स्ट्रा करते जाएंगे। तो अगर 2 मीटर तक खुदवाया तो 200, और तीसरे मीटर के जैसे आएगा, तीसरे मीटर का कॉस्ट मतलब ये इतना दूर का कॉस्ट हो गया इसका 200 रुपया, ये पहले का हो गया 150 रुपया। अब इससे नीचे अगर 1 मीटर और हमने खुदवाया तो यहां से यहां तक ये 1 मीटर और है, और यहां से यहां 1 मीटर और है, तो हमने ये और खुदवाया तो और नीचे आए, जितना नीचे डीपली जाते जा रहे हैं हम, ये 50 रुपीज अपना कॉस्ट इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा इसका 250। और इससे नीचे 1 मीटर और खुदवाया तो फिर से 50 रुपीज बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 300 रुपीज। ऐसे और नीचे तो खुदवाया तो 350, फिर ऐसे 400, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर के बाद की खुदाई पर बात चले, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट। ठीक है, पहले मीटर के लिए ये 150 रुपीज चार्ज करता है, एंड राइजेज बाय 50, और वो बढ़ रहा है कितने कितने से, 50 से बढ़ रहा है, फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, पर मीटर पे, मतलब जैसे जो नेक्स्ट मीटर आने वाला है उस पे वो अपना 50 रुपीज चार्ज इंक्रीमेंट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इधर फॉर इनिशियल फर्स्ट मीटर कॉस्ट इक्वल टू 150 रुपीज। तो 150 रुपीज कॉस्ट है इसका। तो ये पहले मीटर के बाद चल रहा है, मतलब एक ही वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपीज हो गई। ठीक है, फॉर सेकेंड मीटर कॉस्ट विल राइजेज बाय 50 रुपीज। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, मतलब सेकेंड स्टेप की खुदाई तक कितना हो जाएगा चार्ज इसका, 150 प्लस 50, ये हो गया, सॉरी हाँ 200 सही है। ठीक है, ऐसे फॉर थर्ड मीटर कॉस्ट विल बी राइजेड बाई 50 रुपीज, फिर से 50 रुपीज राइज करेगा,
तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 इक्वल टू 250 रुपीज। ठीक है, ऐसे फोर्थ ट्रेड के लिए हो जाएगा 250 प्लस 50 इक्वल टू 300। तो इसका अगर एपी हम लिखना चाहें, इसका एक सीरीज लिखना चाहे, एक सीक्वेंस लिखना चाहे हम, तो क्या बनेगा अपना 150 200 250 300 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे भी डिफरेंस 50 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 50 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस 50 का है। तो डिफरेंस हर जगह पे सेम है, तो कह देंगे हम लोग कि कॉमन डिफरेंस इसका 50 है, देयरफॉर इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो इसके बाद अपना फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपना, फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 is deposited, when ₹1000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, हमने क्या किया, बैंक में 1000 रुपीज जमा करवाए। ठीक है, 1000 रुपीज हमने, तो ये हो गया अपना 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज हमने यहाँ पे अभी डिपॉजिट किया है, तो ये अभी हमने इनिशियल डिपॉजिट किया है, तो ये हो गया अपना इनिशियल अमाउंट, जिसको हम लोग कर देंगे कि ये फर्स्ट में है, हमने इतना जमा किया है, तो ये ए की वैल्यू हो गई 1000। और अपना ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जितना इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके बाद टोटल जितना अपना इंटरेस्ट मिलाने के बाद जितना होगा, फिर इसके बाद उस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा अपना, ध्यान से देखो, तो और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% का। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मतलब अगर पहले साल अभी मैंने इतना जमा किया है, तो नेक्स्ट ईयर अपने को कितना मिलेगा, नेक्स्ट ईयर अपने को मिलेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर अभी मैंने 1000 जमा किया है। ठीक है, अब अपने को इसमें 8% का क्या हो जाएगा, इसमें अपने को 8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट मिलेगा 1000 पे 8% का इंटरेस्ट मिला, तो ये हो गया कितना, कैंसिल हो गया, 80 रुपीज का, 80 रुपीज का अपने को मिल गया इंटरेस्ट। तो अपना फाइनल मतलब सेकेंड ईयर में जब हम लोग पहुंचेंगे, मतलब जब अपना एक साल कंप्लीट होगा, तो अपने को कितने रुपीज वापस मिलेंगे, 1000 तो हमने जमा किए थे और 80 रुपीज उस पर क्या मिले हैं, इंटरेस्ट मिले हैं, तो अपने को मिल जाएगा 1080 रुपीज, अपने को मिल जाएगा 1080 रुपीज। तो हम इसको एक ही साथ लिखते हैं। नेक्स्ट ईयर ये क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर अपने को कितना मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मतलब A2 की वैल्यू, ये तो A1 हो गया। ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 हमने जमा किए थे, इस पे इंटरेस्ट जोड़ के सब मिलने वाला है, इंटरेस्ट कितना है 8% का। ठीक है, ये हो गया अपना इंटरेस्ट, और ये हो गया अपना ये जो हमने जमा किया था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 80 इक्वल टू 1080, ये तो हो गया सेकेंड। अभी अब जब इससे नेक्स्ट ईयर जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, अपने का कंपाउंड इंटरेस्ट में याद रखना है कि जो नेक्स्ट वैल्यू अपने को मिली है, अब इंटरेस्ट उस पर लगेगा। अब इंटरेस्ट इस पे ना लग के 1000 रुपीज पे ना लग के, अब इंटरेस्ट लगेगा 1080 पर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर अपना मतलब नेक्स्ट ईयर A3 की वैल्यू क्या आएगी, A3 की वैल्यू आएगी 1080 पर लगने वाला है, प्लस 1080 इंटू 8/100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, कट ही कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, और यहां से हो जाएगा, ये भी कट कर लेते हैं, 5 से कट कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो बच गए 3, हो गया 30, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ये हो गया 1080
प्लस 6 4 जा 24 का 4, 2 हो गया कैरी, 4 1 जा 4 2 6, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 86.4। अब इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करते हैं तो हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 6, 8 8 16 का 6, 1 हो गया कैरी 1 और 1, तो हो गया A3 की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है, इतनी, ठीक, 11 11.6। तो अपने एक जो अपना इनसे एक जो एक एपी कांसेप्ट करते हैं, देखते हैं इतने से क्या बन रहा है, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो एपी होगा अपना A1, A2, A3, A4 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये क्या आया अपना 1000, पहला आया 1000, सेकेंड आया 1080, थर्ड आया 1166.4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अपना अगर ये एपी है तो डिफरेंस अपना सेम आना चाहिए। डिफरेंस चेक कर लेते हैं भाई। A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1 किया, तो A2 हो गया अपना 1080 माइनस 1000, तो हो जाएगा कितना, बचेगा 80, A2 माइनस A1 करने पर। ऐसे A3 माइनस A2 करते हैं तो A3 है अपना 1166.4 और माइनस कर दिया 1080, तो कितना बचेगा देख लो, ठीक है। माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 से 0 गया 6, सॉरी 0 से इधर 0.0 लगा दिया, अब इधर 4 से 0 गया 4, ठीक है, 4.6 से 0 गया 6, 6 से 8 गया 8, सॉरी मतलब 16 से 8 गया 8, और 0 से 0 गया 0, 1 और 1 से 1 गया 0, तो ये हो गया 86.4। अब देख सकते हो कि A3 माइनस A2 करने पे कुछ दूसरी वैल्यू आई है और A2 माइनस A1 करने पे कुछ दूसरी वैल्यू आई है, तो जो डिफरेंस है अपना वो सेम नहीं है, इसलिए ये वाला भी AP नहीं है। ये मतलब देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, इन यहाँ पे क्या है, डिफरेंस, देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। मतलब ये थर्ड वाला भी AP अपना नहीं है, थर्ड वाला AP नहीं है और सेकेंड वाला AP नहीं है, ठीक है, ये नॉट एन AP, ये वाला भी नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये वाला भी AP नहीं है और ये फोर्थ वाला भी AP नहीं है, नॉट एन AP, ठीक है। और ये दोनों AP हो गए हैं, ये दोनों थर्ड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों AP हो गए। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, write 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। मतलब यहाँ पे क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म, मतलब अपने को 4 टर्म्स लिखने, आगे के 4 टर्म, मतलब A1 और A2 और A3 और A4, इन चारों को लिखना है, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। और बहुत इजी है, यहाँ पे A की वैल्यू आपको गिवन ही है, D की वैल्यू आपको गिवन ही है। चलो एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं AP के, तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट 4 टर्म, तो AP का AP कैसा दिखता है, पहला होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, तीसरा होता है A प्लस 2D, चौथा होता है A प्लस 3D। तो 4 टर्म्स चाहिए फर्स्ट 4 टर्म, तो फर्स्ट 4 टर्म तो यही है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में A की वैल्यू गिवन ही है, D की वैल्यू गिवन ही है, फटाफट से पुट कर देंगे और सबके आंसर्स मिलते चले जाएंगे। तो जैसे इसमें 2 के फर्स्ट का अगर करना है तो फर्स्ट में A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10 और D की वैल्यू है D की वैल्यू भी 10 है। अब यहाँ पे पुट करोगे तो एक AP अपने को मिल जाए, इस AP का जो फर्स्ट 4 टर्म है वो मिल जाएंगे। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म यहाँ पे एक ही जगह पे 10 पुट करते हैं तो 10, सेकेंड टर्म 10 प्लस 10, थर्ड टर्म 10 प्लस 2 इंटू 10, फोर्थ टर्म 10 प्लस 3 इंटू 10, इस तरीके से। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, ये हो गया 10 प्लस 20 और ये हो गया 10 प्लस 30। इन सबको फिर से कर लेते हैं, 10 20 30 40, ये हो गए अपने फर्स्ट 4 टर्म इसके, इस वाले के, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये हो गया पहला। इसी तरह दूसरा कर देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में बोल रहा है कि A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू है 0। यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट, यहाँ पे ये जो गिवन है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें। तो A में पुट करते हैं तो A की जगह पे -2 प्लस 0,
फिर माइनस का 2 सॉरी माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 0, फिर इसके बाद कॉमा माइनस का 2 प्लस 3 इंटू 0। चलो इधर माइनस का 2 में 0 ऐड करेंगे तब भी माइनस का 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में -2 ऐड करेंगे तो फिर से -2 और ये भी -2, इस तरीके से। तो ये हो गया सेकेंड का, ऐसे कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट अपना थर्ड और फोर्थ 1 मिनट लेके फटाफट से सॉल्व करिएगा। हुआ? चलो बताते हैं, फटाफट से देख लो। तो थर्ड क्या है अपना, थर्ड में बोला है ये अपना पहले एपी का जनरल टर्म लिख ही देते हैं इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म है अपना a की वैल्यू यहाँ पे -1, d की वैल्यू दिया है 1/2, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, सिंपली पुट कर देना अपने को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दो -1, a की जगह पे फिर से -1 प्लस यहाँ पे a की वैल्यू -1, d की वैल्यू 1/2, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, बस ये वाली वैल्यूज को ले जाके यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है। a की वैल्यू फिर से -1 पुट कर दिया, d की वैल्यू ले जाके यहाँ पे पुट कर दो +2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, ठीक है, ऐसे। फिर नेक्स्ट में a की जगह पे -1, a की जगह पे -1 कॉमा सॉरी -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2, तो पुट कर दिया 1/2, ठीक है। हाँ, तो इन सबको कर -1 और इसके अपान में 1 लिख दिया, इसको लिख दिया ऐसे 2 और एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 1, ऐसे। फिर नेक्स्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 प्लस 1, ऐसे -1 प्लस 3/2, ठीक है, ये हो गया -1, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2, ऐसे। ये हो गया फर्स्ट फोर्थ टर्म अपने इस एपी के, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला करना है तो नेक्स्ट वाला खुद से ही ट्राई कर सकते हो, 1 सेकेंड वीडियो पॉज करके आप, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हम बता ही देते हैं फटाफट से। चलिए तो करते हैं। इसमें a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है -1.25 और d की वैल्यू गिवन है -0.25, ठीक है, इसको पुट करते हैं। तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट करो, a की जगह पे a की, d की जगह पे d की, a की जगह पे a की, d की जगह पे d की, ऐसे पुट करते हैं। और सिंपल कैलकुलेशंस में ध्यान रखना, अपना कैलकुलेशन सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। a की जगह पे a की वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह पे a की वैल्यू -1.25, एक टर्म तो अपने को मिल ही गया है। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, a में d को ऐड करने पर, a में d को ऐड करने पर a की वैल्यू ये रही, d की वैल्यू ये रही, तो a की वैल्यू है -1.25 प्लस का साइन और d की वैल्यू, अब d की वैल्यू माइनस में है तो -0.25, ऐसे कर लिया। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट में फिर से a की वैल्यू -1.25 प्लस d की वैल्यू सॉरी प्लस 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी की वैल्यू -0.25, नेक्स्ट -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -0.25, ऐसे कर दिया। अब इन सबको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के 1.25 कॉमा, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25 कॉमा -1.25 और ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस और इसका इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 0.50, 0.50, 2 5 जा 10 का 0 1 हो गया कैरी, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, ऐसे। फिर माइनस का 1.25 और ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस और इसका इसमें कर दिए मल्टीप्लाई, तो हो गया 0.75, ठीक है, इस तरीके से। इन सबको फिर से लिख देते हैं, ये ऐड कर दो, सेम साइन है, साइन सेम होता है तो ऐड होते हैं और साइन डिफरेंट होता है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और जो दोनों के पास साइन है वही लग जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का हो जाएगा 1.50, ठीक है। इन दोनों को भी कर देते हैं, साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 1.75, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं तो माइनस का 2.0, ठीक है, ऐसे 2.00 लिख लो ऐसे। तो ये हो गए इसके फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक, इसके।
इस तरीके से करना है, ठीक। अब नेक्स्ट अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार। थर्ड है अपना, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये तो और भी आसान है, इसमें आपको एपी दिया ही है और इसमें से पहले तो क्या पूछ रहा है, ये देखिए ये क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। ये भी क्या है, एकदम पूछने लायक सवाल है। यहाँ पे तो अंधा आदमी भी देख के बता देगा कि कितना लिखा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए और बताइए फटाफट से, थर्ड क्वेश्चन के आंसर बताइए। थर्ड क्वेश्चन है अपना, इसमें पूछ रहा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अगर पहले क्वेश्चन को आपने लें तो पहला क्वेश्चन है अपना 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले आए, तो सबसे पहले क्या है इसका फर्स्ट टर्म, बता दो देख के। फर्स्ट टर्म है अपना 3, जो सबसे पहले आया वो है फर्स्ट टर्म। और डिफरेंस ये एपी है, ये गिवन है कि ये जो क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग एपी, ये एपी है तो डिफरेंस हर जगह पे तो सेम ही होगा, ठीक है। तो एपी के डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू a2 माइनस का a1। और a2 की वैल्यू अपने को गिवन है, a2 की वैल्यू है 1 और माइनस a1 की वैल्यू गिवन है 3, तो 1 में से 3 माइनस किया तो माइनस का 2, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट एपी जो है इसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है माइनस का 2। इस तरीके से करना है। ऐसे इसमें सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड है अपना माइनस का 5, माइनस का 1 और 3, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे पहले लिखा है, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपना, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है अपना, फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले लिखा हो, तो सबसे पहले क्या लिखा है माइनस का 5, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा माइनस का 5। और इसमें कॉमन डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अपना, कैसे कॉमन डिफरेंस निकलेगा, सेकेंड में से माइनस करेंगे फर्स्ट को, तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है माइनस का 1 और ये माइनस फार्मूला से, और a1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो एक ब्रैकेट लगा के माइनस लगाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और फिर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, और यहाँ पे देखिए साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंस होती है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और जो वैल्यू ग्रेटर है उसके पास वाली साइन लगाते हैं। तो ये यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 4 हो गया और वैल्यू 5 की बड़ी है तो प्लस में आंसर आया। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है अपना 4। इस तरीके से करना भी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरीके से है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस हैं ऐसे। चलो तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपने। थर्ड है अपना 1/3, 2/3, नहीं 1/3, 5/3, 9/3 और फिर 13/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म अपना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे पहले लिखा है तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/3 और फिर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस होता है अपना, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 5/3, a1 की वैल्यू 1/3, 5/3 माइनस 1/3, माइनस कर लो, माइनस करेंगे 5 माइनस 1 तो आ जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया अपना 4/3 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इसमें हो गया 4/3 और फर्स्ट टर्म हो गया 1/3। नेक्स्ट एक और है, उसको भी मार देते हैं फटाफट से। नेक्स्ट वाला
ये है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो सबसे पहले लिखा होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। फर्स्ट टर्म हो जाएगा अपना 0.6 जो सबसे पहले लिखा है। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 और माइनस कर लिया तो कितना बचेगा, 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1, तो डिफरेंस d इक्वल टू 1. ठीक है, इस तरीके से करना है। हाँ, तो ये सारे हो गए अपने 1 से लेके 3 तक के। अभी एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है और उसमें आपको बताने हैं कि ये जो गिवन मतलब जो भी अपना प्रॉब्लम गिवन है वो एक एपी है कि नहीं है। तो एपी चेक करने का तरीका क्या है, आपको सिंपली क्या चेक करना है कि उसमें जो डिफरेंस है वो अगर कॉमन है टर्म्स का तो क्या हो जाएगा, तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपने थर्ड तक के हो गए। तो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, उसके हम सारे पार्ट्स को तो नहीं, कुछ पार्ट्स को करवा देते हैं फटाफट से। चलो देखते हैं, अगर टाइम रहेगा तो सारे के सारे हो ही जाएंगे। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते रहते हैं उनको भी। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, जिसमें बताना है कि इसमें जो भी क्वेश्चन गिवन है वो एपी है कि नहीं, और एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताने के बाद उसके कुछ 2 या 3 टर्म्स को भी लिखने हैं, मतलब मिनिमम 3 लिख देने हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखा नहीं, हम साइड में लगा देंगे जब बाद में। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं क्वेश्चन, मतलब जो भी आपको यहाँ पे एक प्रोग्रेशन दिया जाएगा, आपको उसको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। और सेकेंड काम है, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताने के बाद उसके कुछ नेक्स्ट टर्म्स भी लिखने हैं, मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को देख के लिख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2, 4, 8, 16। तो ये एक क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन को चेक करके बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसके कॉमन डिफरेंस बताइए और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताइए। ठीक है, तो चेक करते हैं। एपी होने के लिए अपना सिंपल सा फंडा क्या है कि हम चेक क्या करेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस कैसा है। अगर डिफरेंस हर जगह पे सेम है, मतलब 2 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का हर बार डिफरेंस सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो चेक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 4 माइनस a1 है 2, तो आंसर आ जाएगा अपना 2। ऐसे a3 माइनस a2 कर लेते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं तो a3 है 8 माइनस a2 है 4, तो आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो, सॉरी ये पहला क्वेश्चन है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो ये अपना एपी नहीं है, नॉट एन एपी, फर्स्ट वाला एपी नहीं है। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड है अपना 2, 5/2, फिर इसके बाद 3 ऐसे है। ठीक है, इसको इरेज करके उसको लिखते हैं। तो फोर्थ का सेकेंड पार्ट जो है वो है अपना फोर्थ का सेकेंड है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब अगर ये भी एपी है तो इसका डिफरेंस सेम होगा, और एपी नहीं है तो डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अपना सिंपल फंडा क्या है, अपने को a2 माइनस a1 कर लेना है, a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 की जगह पे 5/2 और ये हो जाएगा अपना माइनस का 2, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 5 माइनस का 4, मतलब इसके नीचे 1 लिखे हैं, 1 से 2 में डिवाइड किया 2 टाइम, 2 2 या 4, माइनस कर लेते हैं, आ जाएगा 1/2।
ऐसे इसमें भी कर लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a3 माइनस का a2, a3 की वैल्यू 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 और ये आ जाएगा 1/2। ये कैसे हुआ, 1 से 2 में डिवाइड किया 2 टाइम, 2 3 जा 6 हो गया। ऐसे इसमें से इसको भी माइनस कर लेते हैं, a4 माइनस a3 भी चेक कर लेते हैं, a4 की वैल्यू 7/2 माइनस का 3, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6 1/2। यहाँ पे देखिए डिफरेंस हर जगह पे अपना सेम है। अब अगर डिफरेंस अपना हर जगह पे सेम है, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। यस इट इज एन एपी, यस इट इज एन एपी विथ कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना था, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1/2। अभी यहां पे अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट और क्या पूछ रहा है कि इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख के बताइए, इसके नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, इस वाले टर्म में अपना डिफरेंस फिर से ऐड करें तो नेक्स्ट मिल जाएगा। अब इसमें उसके बाद जो मिलेगा उसमें फिर से डिफरेंस ऐड करें तो उससे नेक्स्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, ये a1 हो गया, ये a2, ये a3, ये a4। अब नेक्स्ट क्या मिलना चाहिए, a5, फिर a6 और a7 तक अपने को पहुंचना है। ठीक है, तो a4 मिल गया तो a5 कैसे मिलता है, a5 क्या है, a5 है a4 में d ऐड करने से, मतलब इसमें d ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, a4 की वैल्यू 7/2 प्लस 1/2 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 2, 7 प्लस 1 मतलब 8/2 और कैंसिल करेंगे तो 4, मतलब ये वैल्यू आएगी 4। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हाफ और ऐड करना पड़ेगा, 4 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 4 2 8 1 9/2। ऐसे फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा 5, ऐसे एंड सो ऑन, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन है तो एक बार। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, एक अंडर रूट वाली प्रॉब्लम दिया है उसको भी कर लेते हैं, तो उसके बाद शायद से आपका डाउट सॉल्व भी हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम पहले। क्वेश्चन है अपना √3, क्वेश्चन है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। इसको चेक करना है एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, a2 माइनस a1 करते हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। a2 माइनस a1 करते हैं, a2 की वैल्यू √6 माइनस √3, ये यहीं पे अटक गया, यहीं तक रहेगा। इसमें माइनस करते हैं a3 माइनस a2 और a3 की वैल्यू √9 माइनस √6 और ये दोनों भी क्या है, ऐसे कि ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब इसको कर सकते हैं हम 3 माइनस √6 ऐसे। अब देखो ये वाला जो डिफरेंस है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, ये दोनों इक्वल नहीं है, a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, therefore it is not an AP, it is not an AP। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको भी कर देते हैं हम, ये देख के बताइएगा। एक क्वेश्चन और है जिसमें क्या बोल रहा है कि 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 का स्क्वायर क्वेश्चन। एक और है क्वेश्चन 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। चेक कर कीजिए कि ये क्या है, एपी है कि नहीं है। तो हम ये जो एपी है इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो ये कैसा दिखेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड सो ऑन, ऐसा है ये एपी इस तरीके का। अब इस एपी में अपने को डिफरेंस तो वैसे भी दिख ही रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, एपी नहीं है। ठीक है, ऐसे चेक करके भी दिखा सकते हो कि a2 माइनस a1 इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8 और ये a3 माइनस a2 करें, a3 है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16 और ये दोनों इक्वल नहीं है, therefore it is not an AP, it is not an arithmetic progression, इस तरीके से। ठीक है,
तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा कर लिया जाए। नेक्स्ट कर लेते हैं हम एक कर लेते हैं ये वाला भी, A2 A3 A वाला भी बता देते हैं। ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी में A, 2A, 3A, 4A, 5A एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे गिवन है, इस तरीके से गिवन है। तो इसमें अपने को बताना है कि क्या है, ये जो गिवन है ये एपी है कि नहीं है, ये गिवन जो है वो एपी है कि नहीं। एपी निकालने का सिंपल फंडा हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेके चेक कर लेते हैं, अगर डिफरेंस सेम रहता है तो कह देते हैं कि एपी है। तो A2 की जगह पे 2A माइनस ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ऐसे। तो 2A और A1 की वैल्यू A, तो माइनस करेंगे 2A में से A माइनस हुआ तो A आया। ठीक है, A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 की वैल्यू 3A माइनस का 2A, 3A में से 2A माइनस हुआ तो A आ गया। A4 माइनस A3 कर लें, A4 की वैल्यू 4A माइनस का 3A सब्ट्रैक्ट किया तो A। तो डिफरेंस हर जगह पे सेम है, तो हम लिख देंगे यस इट इज एन एपी। Yes, it is an AP with common difference D equal to A। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका A है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। अगर AP हो जा रहा था तो अपने को क्या करने हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखकर बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके क्या आने वाले हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब A5, A6 और A7, ये तीनों अपने को बताने हैं। A5 मतलब A4 में D ऐड करेंगे, A4 में D ऐड करेंगे और A5 में D ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, A6 में D ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। या फिर सिंपल और अच्छे से अपना अगर सिंपल लिखना है तो भी कर सकते थे, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी कर सकते थे। ठीक है, A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है 4A, तो A4 की जगह पे 4A प्लस D की वैल्यू है A, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5A। तो ये नेक्स्ट टर्म अपना मिल गया 5 का A। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट A5 अभी निकाला है यहाँ से, तो 5A प्लस D की वैल्यू है A, तो ऐड करेंगे तो 6A। यहाँ पे 6A प्लस का A इक्वल टू 7A, तो ये हो जाएगा 5A 6A 7A। इस तरीके से हो गया अपना काम खत्म। ऐसे 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, आपको वो क्या है, होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करने, इतने ही इजी हैं। आपको एपी चेक करने के लिए क्या करना है कि आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर डिफरेंस हर जगह पे सेम है तो हम लोग कहेंगे एपी है, अदरवाइज कह देंगे कि एपी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से है अपना ये सारा का सारा एक्सरसाइज। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको लिंक दिया जाएगा ईमेल एड्रेस का, ईमेल पे भी आप पूछ सकते हैं, या तो आप हमारे फेसबुक आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, और पढ़ते रहिए, दबा के पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।